अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, रमज़ानुल मुबारक बड़ी तेज़ी के साथ गुज़रता जा रहा है। माह मुबारक में जहाँ ईमान वाले अपनी बहुत सारी इबादतें सरअंजाम देते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं, उसमें से एक अहम तरीन इबादत ज़कात है। अगरचे ज़कात और रमज़ान ये दोनों का जोड़ नहीं है कि गोया ज़कात रमज़ान ही में अदा करनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर ईमान वाले चूँकि ज़कात रमज़ान ही में अदा करने का अहतमाम करते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि माह मुबारक में हम खूब दिल खोल कर माली इबादतों का भी अहतमाम करें, ज़कात भी अदा करें, सदक़तुल फ़ित्र भी अदा करें और ख़ूब नफली सदक़ात का भी अहतमाम करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रमज़ान में क्या होती थी, हमने पढ़ा, अजवद मिनर रिहिल मुरसला, तेज़ हवा से ज़्यादा आपकी सखावत चलती थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लिए कौन से ख़ज़ाने जमा कर रखे थे, आपके पास दुनियावी कौन से सामान थे, उसके बावजूद आपकी सखावत जब इतनी ज़्यादा होती थी तो हमें भी इसका एहतमाम करने की ज़रूरत है। जबकि हमारा हाल ये है कि ज़कात देते हुए भी हमें बहुत बोझ आता है। अगर हमारे ऊपर मिसाल के तौर पर अगर कोई बहुत मालदार है और उन पर मिसाल के तौर पर 5 लाख ज़कात फ़र्ज़ हो रही है तो बहुत टेंशन ले लेते कि ओहो मेरे 5 लाख जाने वाले हैं। प्यारे, हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने करोड़ों दिए हैं तभी तो 5 लाख ज़कात आई है। तो दिल खोल कर इबादत के जज्बे के साथ और इस तसव्वुर के साथ कि इस निकालने से मेरा माल सिक्योर हो जाएगा, महफूज हो जाएगा, मेरे माल की गंदगी ख़त्म हो जाएगी, मेरा माल पाक और पवित्र हो जाएगा, इस नीयत के साथ हम ज़कात निकालने का अहतमाम करें। हम इसकी मिसाल भी देते हैं, जैसे तरबूज़ है, वाटरमेलन जब हम ख़रीदते हैं रमज़ान में, लोग इफ्तारी में हर जगह की तकरीबन ये ज़ीनत होती है, तो उसका कचरा फेंक देते हैं। ख़रीदते वक्त 5 किलो का 100 रुपये का तरबूज़ हमने ख़रीदा, 1 किलो उसका वेस्टेज और कचरा हमने फेंक दिया। उस कचरे को फेंकते वक्त कभी भी ये ध्यान में बात नहीं आती है कि 20 रुपये ज़ाये हो गए, 20 रुपये हमने गोया फेंक दिए। नहीं, क्यों नहीं आता है कि भाई वो तो कचरा है, उसको तो फेंकना ही है। तो इसी तरह 2.5% मेरे माल का कचरा है, उसको तो निकालना ही है। मेरा माल 97.5% वही हक है। तो इस जज्बे के साथ हमें खूब फ़िक्र के साथ, कोशिश के साथ ज़कात निकालने का अहतमाम करना चाहिए और सही हक़दार तलाश करके देना चाहिए। हर एरे गैरे को हम अपनी ज़कात की रकम न दे दें। जैसा कि बाज़ मरतबा जो रास्तों में हमें प्रोफेशनल मांगने वाले मिलते हैं, हम उनको ज़कात की रकम भी दे देते हैं। अगर वो सही माना में हक़दार है तो देने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो तो प्रोफेशनल है, हमें पता भी नहीं है कि वो हक़दार है या नहीं, तो ऐसे प्रोफेशनल फ़कीरों को ज़कात की रकम देने से बहुत बचने की ज़रूरत है। बहुत देने का जज्बा है तो लिल्लाह रकम से उनको दे दिया जाए, ज़कात देने में बचना चाहिए। हो सकता है वो हक़दार ना हो, बहुत माल उनके पास हो, वो साहिबे निसाब बन चुके हो और फिर भी भीख मांग रहे हो, मजबूरी में मांग रहे हो, उनको मजबूर किया गया, कुछ भी हो सकता है। हम अपनी ज़कात 2 जगह ज़्यादा देने का अहतमाम करें। नंबर 1, अपने रिश्तेदारों में जो हक़दार है उनको दें। मियाँ बीवी आपस में ज़कात नहीं दे सकते, अपने माँ बाप उनके माँ बाप ऊपर तक नहीं दे सकते, अपनी औलाद उनकी औलाद नीचे तक नहीं दे सकते। इन 3 रिश्तेदारी को छोड़कर दूसरे तमाम रिश्तेदारों को जो हक़दार हो उनको ज़कात दी जा सकती है और उनको ज़कात देने का डबल सवाब है। नंबर 1 सिला रहमी का सवाब मिलेगा, नंबर 2 ज़कात देने का भी सवाब मिलेगा। चुनांचे भाई को, बहन को, दामाद को, ससुर को, बहू को, इन सब लोगों को ज़कात देना जायज़ है। इन 3 रिश्तेदारी को छोड़कर ज़कात देना बिल्कुल दुरुस्त है, जबकि वो हक़दार हो और उसका डबल सवाब है। और दूसरा, मदारिसे दीनिया, हमारे मदरसे इस्लाम और दीन के क़िलए हैं, वहाँ से दीन की हिफाजत होती है। उम्मत को उलमा और अइम्मा, नमाज जनाजा पढ़ाने वाले, नमाज पढ़ाने वाले, तरावी पढ़ाने वाले, निकाह पढ़ाने वाले, उम्मत के मसाइल की रहबरी करने वाले, ये सब
मदरसे से निकलते हैं, वहाँ से हमें ये माल मिलता है, तो हमें चाहिए कि मदारिस दीनिया का भी हम खूब ख्याल रखें, वहाँ भी अपनी ज़कात, सदक़ात और लिल्लाह देने का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह वहाँ भी डबल सवाब मिलेगा। नंबर एक, ज़कात देने का सवाब मिलेगा, और नंबर दो, हमने अपने माल के ज़रिए दीन की इशाअत का जज्बा रखा है, दीन को फैलाने के लिए वहाँ माल दिया है, तो इंशाअल्लाह उसका भी सवाब मिलेगा। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम खूब दिल खोल कर रमज़ान के इन माबकिया दिनों में बदनी इबादत के एहतमाम के साथ साथ माली इबादत का भी एहतमाम करें। ज़कात, फ़ितरा और लिल्लाह खूब दिल खोल कर अल्लाह की राह में निकालें। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अमल से नवाज़ें। आमीन या रब्बल आलमीन।